ओके, वेलकम बैक। आज हम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के केमिकल रिएक्शन का दूसरा पार्ट जो स्टडी करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो पहले आप समझिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन हम किसको कह रहे हैं। कार्बोनिल कार्बन के साइड से जो कार्बन अटैच होगा, इस कार्बन को हम जो है अल्फ़ा का नाम देंगे, और इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम उस हाइड्रोजन को नाम देते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अगर आप कीटोन्स देखिए तो कीटोन के दोनों साइड में जो है कार्बन प्रेजेंट है और उस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा दैट इज़ कॉल्ड एज अल्फ़ा हाइड्रोजन। और अल्डिहाइड के अंदर आप देखिए कि एक साइड में हाइड्रोजन जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, इट इज़ नॉट अल्फ़ा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये अल्फ़ा कार्बन है, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है दिस इज़ कॉल्ड एज अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है एसिडिक नेचर शो करता है। तो इस एसिडिक नेचर की वजह से जो है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो है अराइज होती है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन किसी बेस के साथ जो है रिएक्ट होगा और इस तरह से जो कार्ब अनायन जो है फॉर्म होगा, ये कार्ब अनायन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। और ये हाइड्रोजन जिसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कह रहे हैं, इसकी एसिडिटी जो है किस वजह से है, इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ करता है, उसकी वजह से ये अल्फ़ा पोजीशन पर अल्फ़ा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है जिसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे, इसका नेचर जो है एसिडिक होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये जो है रिएक्शन शो करता है। एक जनरल मैकेनिज़्म मैं आपको जो है बता रहा हूँ। तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो है हम एक अल्फ़ा कार्बन जो है कंसीडर करते हैं। लुक हियर, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन और इसके ऊपर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दिस इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको हम जो है किसी बेस के साथ जो है इस हाइड्रोजन को जो है रिएक्ट करते हैं। तो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द बॉन्ड बिटवीन अल्फ़ा कार्बन एंड हाइड्रोजन इज़ ब्रोकन। और आपको यहाँ पर जाइए एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर मिलेगा, C डबल बॉन्ड O C माइनस, ये कार्ब अनायन जो फॉर्म होता है। ठीक, अब ये कार्ब अनायन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। लुक हियर, किस तरह से, दिस नेगेटिव चार्ज इज इन डायरेक्ट कॉन्जुगेशन विद कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये यहाँ पर जो है शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो इस तरह से होगा। नाउ द नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट ऑक्सीजन and that bond between carbon alpha carbon and carbonyl carbon is a double bond। तो इस तरह से ये यहाँ पर आपको जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो ये जो है कार्ब अनायन जो बनता है वो यहाँ पर जो है अपने इलेक्ट्रॉन को, जिसको नेगेटिव चार्ज हम कह रहे हैं, ये शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पर और सेकंड इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा और ये बेस जो है इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस बेसिस पर हम जो है कुछ रिएक्शन स्टडी करेंगे जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो रिएक्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इट इज़ कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ध्यान से सुनिए कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो अ रिएक्शन in presence of dilute alkali as a catalyst to form beta hydroxyaldehyde और beta hydroxy ketone। और उसके बाद this reaction undergo dehydration, sorry not reaction, this molecule that is alpha hydroxy aldehyde और beta hydroxy ketone, इसको जो है आप हीट करके डिहाइड्रेशन कीजिए तो ये मॉलिक्यूल जो है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के अंदर जो कन्वर्ट होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि अल्डोल कंडेंसेशन एक्चुअली क्या है कि आप जो है कोई सभी ऐसा अल्डिहाइड लीजिए जिसके पास में कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है। तो हम जो सिंपल एक अल्डिहाइड लेते हैं दैट इज़ इथेनल। तो दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, तो इसके ऊपर देखिए एक हाइड्रोजन है। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर जो है इथेनल को जो है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में से रिएक्ट करता हूँ। तो इट इज़ डाइल्यूट अल्कली, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में मैं इसे रिएक्ट करता हूँ। तो मुझे यहाँ पर जो है एक कंपाउंड मिलेगा जिसको हम नाम देंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होगा, देखिए CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए ये पूरा मॉलिक्यूल आप देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल कार्बन, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन एंड दिस इज़ गामा कार्बन। बीटा पोजीशन पर आपको एक अल्डिहाइडिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है, इसलिए हम इसको नाम देंगे
बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ये जनरल नेम है, इट इज़ अ जनरल नेम। अब इसका जो है आप IUPAC नेम देखिए, लुक ईयर 1 2 3 4 4 कार्बन है, सो इट इज़ ब्यूटेनल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है ब्यूटेनल है और उसके थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम नाम देंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। सिर्फ आपको मैं चलते चलते एक सिंपल जो है इसका मैकेनिज्म बता दूं कि किस तरह से ये दो मॉलिक्यूल्स एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल के एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए। ये मॉलिक्यूल मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। CH3CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये ध्यान रखिए, दिस इज़ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब आगे मैं बता रहा हूँ कि इस रिएक्शन को हम जो नाम दे रहे हैं अल्डोल कंडेंसेशन, वो कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का बनाता हूँ इस तरह से, HCH2 C डबल बॉन्ड OH। तो दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन और ये अल्फ़ा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है बेसिक नेचर का है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो NaO माइनस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से अल्फ़ा कार्बन पर कार्ब अनायन फॉर्म होगा। तो देखिए ये बनेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। तो दिस इज़ अ कार्ब अनायन। फिर ये कार्ब अनायन जो है स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस से और ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है निगेटिव चार्ज आया, तो ये जो है आपको 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। अब आगे देखिए क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है, लुक हियर। अब दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर जो है अल्डिहाइड का लेता हूँ, दैट इज़ द इथेनल, और उसके ऊपर ये मॉलिक्यूल मैं लाता हूँ, लुक हियर, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। तब देखिए क्या होगा, दिस नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट ओवर हियर, एज रिजल्ट ऑफ विच दिस डबल बॉन्ड विल अटैक टू दिस कार्बोनिल कार्बन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, एज रिजल्ट ऑफ विच दिस बॉन्ड इज ब्रोकन। ठीक है, अब आगे आइए क्या बनेगा, देखिए हम इसको जो है ऐसे लिखते हैं, लुक हियर, CH3, उसके बाद ये CH और ये हो गया O माइनस। ठीक, उसके बाद जो है ये अटैच कीजिए, तो ये बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो H प्लस बचा है, आप उसका जो है एसिडिफिकेशन कीजिए, तो एसिडिफिकेशन करने के बाद देखिए ये वाला प्रोडक्ट बनता है। तो ये हाइड्रोजन जो होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनता है CH3CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये बिल्कुल नेसेसरी कंडीशन है अल्डोल कंडेंसेशन के लिए कि आप जो भी अल्डिहाइड या कीटोन यूज़ कर रहे हो उसके पास कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम होना ज़रूरी है, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो है रिएक्ट हो और अल्फ़ा पोजीशन पर जो है कार्ब अनायन फॉर्म हो, और ये अल्फ़ा पोजीशन का कार्ब अनायन फिर यहाँ पर जो है इस तरह से ये ऑक्सीजन के साथ जो है निगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये कार्ब अनायन के थ्रू जो है इस सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और इस तरह से दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ कंडेंस होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे, और इस तरह से बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, तो हम इसको बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कहेंगे। सेम रिएक्शन जो है कीटोन के साथ होगी, जिसमें बीटा पोजीशन पर जो है आप देखोगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो हम इसको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहेंगे। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि किस तरह से यहाँ पर जो है बेस और अल्फ़ा हाइड्रोजन का जो है रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से पहले मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड पर कार्ब अनायन फॉर्म होगा, फिर वो कार्ब अनायन जो है क्या करेगा, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर जो अटैक करेगा, और इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ठीक है, तो इस बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को हम नाम दे रहे हैं अल्डोल। वजह क्या है कि आप देखिए ये ग्रुप है अल्डिहाइडिक और ये ग्रुप है अल्कोहलिक, तो अल्डिहाइड का अल्ड और अल्कोहल का ओल, ये बनता है अल्डोल। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, अब चलिए देखिए वो जो प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कह रहे हैं, और इस रिएक्शन में ये मिलता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, लुक हियर, CH3 CHOH और CH2 जो है इसको मैं ब्रेक करता हूँ CHH C डबल बॉन्ड OH। इसको फिर आप क्या कीजिए, हीट कीजिए। जब आप इसको हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से OH,
तो इस तरह से आपको जो प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल, सो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ये जो है जनरलाइज करके मैंने बताया है, और इसके हिसाब से इस मॉलिक्यूल का नाम होगा क्रोटोनल डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है। दिस इज क्रोटोनल डिहाइड एंड इट इज़ ब्यूट टू इनल। आप इसको जो है ब्यूट टू इनल कहोगे, क्योंकि यहाँ से देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको इन कह रहे हैं। 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है इसलिए ब्यूट होगा, और ये मॉलिक्यूल अल्डिहाइड है इसलिए हम इसको नाम देंगे ब्यूट टू इनल। तो इस तरह से ये जो है ये आखिर में जब आप इसको जो हीट करोगे तब, अदरवाइज उससे पहले आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज अल्डोल। और यही चीज़ आप जो है एसीटोन मॉलिक्यूल लीजिए, 2 मॉलिक्यूल एसीटोन का लीजिए, तो उसके अंदर देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। जैसा मैकेनिज़्म मैंने अभी इसके अंदर बताया है, सेम मैकेनिज़्म आपको जो है एसीटोन का भी मिलेगा। तो लुक हियर, 2 नंबर्स ऑफ CH3CO CH3। तो यहाँ पर भी देखिए ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन दोनों तरफ है, तो आपके पास में यहाँ पर काफ़ी नंबर्स जो है यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन के, इधर 3 है इधर 3 है। तो आप इसको क्या कीजिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्ट कीजिए। डाइल्यूट अल्कली के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो देखिए आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C CH3 OH, देन CH2 CO CH3। तब देखिए इसके हिसाब से कार्बोनिल कार्बन के हिसाब से ये अल्फ़ा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन है। बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी, और ये पूरा मॉलिक्यूल जो है कीटोन है। तो हम इसको लिखेंगे दिस इज़ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अभी हमने इसको जो है प्रॉपर नेम नहीं दिया है, क्योंकि बीटा पोजीशन पर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, जिसको हम यहाँ पर जो है नाम देंगे। देखिए ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोन का किट और अल्कोहल का ओल, सो इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज कीटोल। तो इस रिएक्शन को आप जो है कीटोल कंडेंसेशन कहोगे। लेकिन ध्यान रखिए कि दोनों रिएक्शन जो अल्डिहाइड या कीटोन की है, दोनों रिएक्शन का एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है, इसलिए इसको एक कॉमन नेम दिया है, दैट इज़ अल्डोल कंडेंसेशन। हालांकि ये रिएक्शन के हिसाब से इसको आप कीटोल कंडेंसेशन भी कहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि दोनों का मैकेनिज्म चूँकि सेम है, इसलिए हम एक कॉमन नेम, एक दोनों के लिए जो है सेम नेम जो है डिसाइड करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद फाइनली इसका जो है आप डिहाइड्रेशन कीजिए हीट करके, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3C CH3, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट होगा CH, देन CO CH2। दिस इज़ द अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है इसका नॉमेनक्लेचर दे सकते हो। ये मॉलिक्यूल होगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल पेंट 2 ओन, इसको जो है नाम देंगे 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल पेंटेन 2 ओन। देखिए किस तरह से 1 2 3 4 5 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन होगा। सेकंड पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप है इसलिए पेंटेन 2 ओन हो गया। 4th पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल है, 4th पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है। अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए तो 4 मिथिल पेंट ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल पेंटेन 2 ओन। और ये मॉलिक्यूल आप देखोगे, लुक हियर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी आप देखिए 4th पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है, तो हम इसको नाम देंगे 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 ओन। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है 3rd पोजीशन पर है और कीटोनिक ग्रुप जो है 2nd पोजीशन पर है, इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम होगा 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 ओन। तो ये जो है अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही इसको आप बोलोगे, हालांकि ये कीटोल का जो है डिहाइड्रेशन होने के बाद बना है, लेकिन दोनों रिएक्शन को कॉमन करके हम नाम देंगे अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, उसके बाद जो है सेकंड रिएक्शन देखिए, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होगा वो चीज़ ध्यान से सुनिए। सेकंड रिएक्शन हम यहाँ पर जो देखेंगे, दैट इज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में आपको क्या करना है कि 2 अल्डिहाइड हम ऐसे यूज़ करेंगे जिनमें दोनों के पास में बीटा अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो आपको यहाँ पर जो है सिंगल प्रोडक्ट अल्डोल नहीं मिलेगा, बल्कि यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। तो व्हेन अल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स एंड और कीटोन्स, या अल्डिहाइड लीजिए या कीटोन लीजिए, तो इट इज़ कॉल्ड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। एंड इफ़
both of them contains alpha hydrogen atom, it gives a mixture of 4 products, and this is illustrated by द रिएक्शन विद अल्डिहाइड एंड प्रोपियोनल्डिहाइड। तो हम यहाँ पर जो है इथेनॉल और प्रोपेनल की रिएक्शन लेकर इसको जो है हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक, तो पहले हम देखेंगे कि 2 प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज़ सिंपल और सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट, और दूसरा जो है फ्रॉम दैट इज़ द क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, एक है CH3 CHO, दिस इज़ इथेनॉल, और इसे रिएक्ट करेंगे CH3 CH2 CHO दैट इज़ प्रोपेनल, और इसको हम जो क्या करेंगे, पहली रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर सेकंड रिएक्शन जो होगी दैट इज़ हीट। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो पहला प्रोडक्ट मुझे मिलेगा ब्यूट 2 इनल। देखिए हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये मॉलिक्यूल है ब्यूट 2 इनल। और दूसरा प्रोडक्ट जो मुझे मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा 2 मिथिल पेंट 2 इनल, 2 मिथिल पेंट 2 इनल। तो ये प्रोडक्ट जो है बनेगा किस तरह से, देखिए ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CHO। तो ये हो जाएगा 2 मिथिल पेंट 2 इनल, 2 मिथिल पेंटेन या 2 मिथिल पेंट 2 एनल। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है कैसे, ये सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन से है। इसमें क्या हुआ कि 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के आपस में, क्योंकि यहाँ पर हम 1 मोल कंसीडर कर रहे हैं और 1 मोल जो है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो है सेल्फ कंडेंसेशन अल्डिहाइड के होकर जो है ये प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे होगा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के जिसको हम इथेनॉल कह रहे हैं, ये बनाएगा पहले CH3 CHOH CH2 CHO, फिर वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद आप देखिए दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन। तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ इथेनॉल से आपको जो है पहला प्रोडक्ट मिलेगा। फिर आप जो है सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ प्रोपेनल लीजिए, तो क्या होगा देखिए CH3 CH2 CHOH, फिर उसके बाद जो है कार्बन आयन यहाँ पर क्रिएट होगा, तो ये बनेगा CH3 CH CHO। अब देखिए दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन। तो अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन निकालिए, बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकालिए, तो देखो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ 2 मिथिल पेंट 2 इनल। तो डिहाइड्रेशन के बाद जो है आपको ये 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक, तो हम यहाँ नाम देंगे कि दीज आर दी सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट्स। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के जिसको आप इथेनॉल कर रहे हो सेल्फ कंडेंस होकर डिहाइड्रेशन के बाद ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, और 2 मॉलिक्यूल प्रोपेनल जिसको हम प्रोपियोनल डिहाइड कर रहे हैं, ये सेल्फ कंडेंसेशन अल्डोल कंडेंसेशन फॉर्म करके जो अल्डोल बनाएंगे उसका डिहाइड्रेशन होने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या होगा। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि बेस जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और कार्ब अनायन बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले जो है कार्बन आयन इसके ऊपर क्रिएट करते हैं और इस कार्बन आयन को इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करते हैं। मीन्स देखिए क्या होगा, लुक हियर, ये होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर जो कार्बन आयन बनेगा दैट इज़ CH2 माइनस देन C डबल बॉन्ड OH। ये मॉलिक्यूल हम जो है कंसिडर कर रहे हैं, या सिंपली आप इसको जो है CHO लिख दो। तो ये जो कार्बन आयन है जब यहाँ पर अटैक करेगा तो इसके साथ अटैच होगा और ये OH यहाँ पर जो है फॉर्म होगा। फिर इस अल्फ़ा कार्बन से आप जो है हाइड्रोजन निकालिए और यहाँ से OH निकालिए, तब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट होगा और इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO। तो ये बनेगा दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन इसके अंदर जो है प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल बनेगा पेंट 2 इनल, दिस इज कॉल्ड एज पेंट 2 इनल। सेकंड पोजीशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है,
तो क्या किया मैंने, कार्ब अनायन जो है इस कार्बन पे फॉर्म किया, मीन्स इथेनॉल पर, और उसको मैंने अटैक किया कार्बोनिल कार्बन और प्रोपेनल पे। आप क्या कीजिए, कार्ब अनायन जो है आप प्रोपेनल के अल्फ़ा कार्बन पर बनाइए और उसको अटैक कीजिए कार्बोनिल कार्बन ऑफ एसिटल्डिहाइड पर। तो देखिए क्या होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, और कार्ब अनायन यहाँ पर बनेगा दैट इज़ CH2, ये CH3 CH CHO, तो ये माइनस हुआ। उसके बाद ये इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बना। फिर क्या करना है, इस अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है और ये OH को जो है बाहर करना है। तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन गया और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो दूसरा प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, लुक हियर, ये बनेगा CH3 देन CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। अब देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन वाला ये मॉलिक्यूल है, ब्यूट 2 इनल हम इसको कहेंगे, और सेकंड पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है, तो इट इज़ 2 मिथिल ब्यूट 2 इनल। इसका नाम है 2 मिथिल ब्यूट 2 इनल। तो ध्यान से सुनिए कि अब यहाँ पर आपको मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें पहला प्रोडक्ट जो होगा वो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनल, दूसरा प्रोडक्ट सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ प्रोपेनल, उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट कार्ब अनायन फॉर्म एट इथेनल अटैक्ड ऑन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ प्रोपेनल, तो ये बनेगा पेंट 2 इनल, और फिर कार्ब अनायन फॉर्म एट अल्फा कार्बन ऑफ प्रोपेनल अटैक टू कार्बोनिल कार्बन ऑफ इथेनल, तो ये प्रोडक्ट बनेगा 2 मिथिल ब्यूट 2 इनल। तो ये 2 प्रोडक्ट जो होंगे ये क्रॉस्ड अल्डोल प्रोडक्ट्स हैं, और ये 2 प्रोडक्ट जो होंगे दीज आर दी सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब इसी तरह से कीटोन के अंदर भी जो है आप क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हो, कीटोन्स को जो है आप अल्डिहाइड के साथ जो है क्रॉस कर सकते हो। तो उसकी एक रिएक्शन देख लीजिए, अल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें हम जो है एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन जो है यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या होगा, मेरे पास जो है एक मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का है, एरोमेटिक अल्डिहाइड, दिस इज CHO, और दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास है एरोमेटिक कीटोन COCH3। तो आप देखिए ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। अब कार्ब अनायन जो है आप इसके ऊपर प्रोड्यूस कीजिए और इस कार्ब अनायन को जो है आप इस कार्बोनिल कार्बन पर जो है अटैक कीजिए। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या बनना चाहिए, लुक हियर, C डबल बॉन्ड OH, और ये बनेगा CH2 माइनस, और उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O देन बेंजीन रिंग। तो ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे जो है बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ पर जो है बन जाएगा OH। तो दिस इज़ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। फिर जब आप इसको डिहाइड्रेट करोगे फाइनली 293 केल्विन पर जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और ये OH जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट जो है ये वाला मिलेगा। दिस इज़ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड कीटोन। तो इस मॉलिक्यूल का नाम है 1,3 डायफिनिल प्रॉप 2 in 1 on। इसका नाम है 1,3 डायफिनिल। देखिए दिस इज़ कार्बन नंबर 1 2 3, तो हम यहाँ पर जब 1 और 3 पोजीशन पर इसको नाम दे रहे हैं 1,3 डायफिनिल। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम इसको लिखेंगे 2 in। इन के ई को जो हम रिप्लेस करेंगे ओन से, और फर्स्ट पोजीशन पर जो कीटोनिक ग्रुप है सो इट इज़ 1 on। तो इस तरह से इसका IUPAC नोमेनक्लेचर जो यहाँ पर हमने बेंजल्डिहाइड और मिथिल फिनिल कीटोन को जो है क्रॉस करके जो है बनाया है, और ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड जो है बन रहा है। तो इस अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो है अल्फ़ा पोजीशन जो है यहाँ पर आपको कीटोन में मिलती है, इसलिए कार्बन आयन यहाँ पर बनेगा और वो अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन ऑफ बेंजल्डिहाइड के ऊपर। तो ये प्रोडक्ट बनेगा 1,3 डायफिनिल 2 in 1 on, और इसका जो है नाम है बेंजल एसिटोफेनॉन। इसका एक और नाम है दैट इज़ बेंजल एसिटोफेनॉन।
तो ये जो है बहुत आसानी के साथ जो है आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स या बिटवीन टू डिफरेंट कीटोन मॉलिक्यूल्स या बिटवीन वन अल्डिहाइड एंड वन कीटोन। तो इस तरह से ये जो है एक प्रोडक्ट बनता है। तो ध्यान से सुनिए कि इसका जो है एडिशन प्रोडक्ट जो है क्या बनेगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट ये इस तरह से होगा, दिस इज़ CHOH देन CH2 CO और फिर ये बेंजीन रिंग, तो दिस इज़ कीटोल। ये मॉलिक्यूल जो है बनेगा कीटोल, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आता है। फिर उसका जब आप डिहाइड्रेशन करोगे तो फाइनली जब आप इसका डिहाइड्रेशन दैट मीन्स हीटेड एट 293 केल्विन, तो यहाँ पर आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है, जिसका नाम है बेंजल एसिटोफेनोन या फिर 1,3-डाइफेनिल 2-in-1-on, ठीक है। अब कुछ अदर रिएक्शंस हैं, तो वो अदर रिएक्शन जो है क्या क्या है हम देखते हैं, जिसमें एक रिएक्शन है कैनी-ज़ायरोज़ रिएक्शन। ये भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, जो कि अल्डोल कंडेंसेशन से थोड़ी सी हट कर है। इसमें सिर्फ आपको जो है अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन मिलेगी। रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैनी-ज़ायरोज़ रिएक्शन। तो कैनी-ज़ायरो रिएक्शन में देखिए क्या होगा, मैं आपको इसका जो स्टेटमेंट बताता हूँ कि अल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव एन अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे मैंने बताया कि अल्डोल के अंदर जो है कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर रिएक्शन जो है सिर्फ आपको मिलेगी अल्डिहाइड्स की, और वो भी ऐसे अल्डिहाइड जिसके पास कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो क्या होगा, दे अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दैट इज़ कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी यहाँ पर, और इस रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे ऑन हीटिंग विद कॉन्सनट्रेटेड अल्कली। अल्डोल के अंदर देखिए डाइल्यूट अल्कली थी, कैनी-ज़ायरो रिएक्शन के अंदर जो है कॉन्सनट्रेटेड अल्कली आपको जो है लेना है। तो इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल वाइल अनदर मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्सनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में दो मॉलिक्यूल हम मीथेनल के जो है रिएक्ट करेंगे। तो लुक हियर, HC⋯OH, सिंपल जो मैं इस तरह से लिखता हूँ, HC⋯OH प्लस HC⋯OH, दीज आर द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनल, और इसको मैं जो है कॉन्सनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों ही मॉलिक्यूल में कहीं भी आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम नहीं मिलता है, और इस रिएक्शन मिक्सचर को आप जो है हीट कीजिए। तो क्या होगा, कॉन्सनट्रेटेड अल्कली के साथ जब रिएक्ट करोगे तो आप देखिए एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड से हाइड्राइड आयन का जो है शिफ्ट होगा, H- आयन जो है वो निकलेगा, और वो जो है यहाँ पर जो है इस कार्बोनिल कार्बन पर जो है आकर अटैक करेगा। तो ये जो है यहाँ पर देखोगे कि हाइड्राइड आयन का शिफ्ट है, तो वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट द कार्बोनिल कार्बन ऑफ द अल्डिहाइड विल बी शिफ्टेड टू द कार्बोनिल कार्बन ऑफ सेकंड अल्डिहाइड मॉलिक्यूल। तो इस तरह से यहाँ पर देखोगे कि ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, इसके ऊपर ऐड हुआ, तो ये रिडक्शन प्रोसेस है। तो ये बनेगा CH3O-, ये CH3O- है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रोटॉन है वो इसको जो है प्रोटोनेट करेगा, और ये बन जाएगा CH3OH। तो इसके अंदर जो दो हाइड्रोजन हमने ऐड किया है, एक हाइड्राइड आयन जो कि अल्डिहाइड से आया, और दूसरा हाइड्रोजन जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कली है वहाँ से आया। तो इस तरह से ये बन जाएगा CH3OH, दिस इज़ मीथेनॉल। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों ही मॉलिक्यूल जो है ये मीथेनल के हैं, मीथेनल और फॉर्मल्डिहाइड। तो ये मीथेनॉल को आप जो है नाम दीजिए, दिस इज़ द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, ये आपको मिलता है रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखिए कि ये हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पर जो है इस कार्बोनिल कार्बन पर जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब प्रोटॉन निकल गया तो OK- जो है बचता है, तो ये OK- जो है इस C+ पर आएगा, तो ये बन जाएगा HCOOK, दिस इज़ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से यहाँ पर ये पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, इट इज़ कॉल्ड एज पोटेशियम फॉर्मेट, एंड दिस इज़ द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये दोनों मॉलिक्यूल जो है अल्डिहाइड के आपस में जो है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। तो देखिए ये वाला जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और ये वाला जो है रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जो होगा ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और अल्कोहल जो होगा ये रिड्यूस्ड फॉर्म होगा। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ इस रिएक्शन को जो है समझ सकते हैं। ये रिएक्शन है केनी-ज़ारोज़ रिएक्शन। ठीक, बाहर से कोई आपको जो है मीन्स जो है रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लगाना पड़ा, सिर्फ जो है कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपको करना है। अब देखते हैं कि दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ जो है क्या रिएक्शन शो करते हैं। तो देखिए क्या होगा, मैं मॉलिक्यूल जो है दो लेता हूँ बेंजल्डिहाइड के CHO, और इसको मैं कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करता हूँ। तो मुझे जो है मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स मिलेगा। एक प्रोडक्ट होगा CH2OH, दैट इज़ बेंजिल अल्कोहल। दिस इज़ बेंजिल अल्कोहल जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म है, या आप इसको कहिए रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। और दूसरा मॉलिक्यूल होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड COO माइनस Na प्लस, इसको हम नाम देंगे सोडियम बेंजोएट। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम बेंजोएट एंड इट इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो इस तरह से सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल जो है रिड्यूस होकर बेंजिल अल्कोहल बनाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर सोडियम बेंजोएट फॉर्म करेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है केनी-ज़ारोज़ रिएक्शन हुई। ठीक है, अब चलिए आते हैं लास्ट रिएक्शन जो होगी, दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो हम अल्डिहाइड लेते हैं एरोमेटिक, दैट इज़ बेंजल्डिहाइड, और इसके ऊपर जो है नाइट्रेशन करते हैं। तो देखिए क्या होगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अच्छी से समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो एग्जांपल मैं लेता हूँ बेंजल्डिहाइड CHO, और इसके ऊपर जो है मैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहा हूँ। दैट इज़ द नेम ऑफ द रिएक्शन नाइट्रेशन। तो ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट एरोमेटिक अल्डिहाइड अंडरगो एट मेटा पोजिशन। वजह क्या है कि जो अल्डिहाइडिक ग्रुप बेंजीन के साथ प्रेजेंट है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और साथ ही साथ जो है मेटा पोजीशन पर जो है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल को जो है ये डायरेक्ट करता है। इसलिए हम यहाँ पर इस अल्डिहाइडिक ग्रुप को नाम देते हैं इट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इस तरह से यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप आएगा, जो नाइट्रोनियम आयन, इट विल अटैच टू मेटा पोजिशन। तो हमको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से होगा, दिस इज CHO, और यहाँ पर जो है नाइट्रो ग्रुप जो है ये मेटा पोजीशन पर आएगा, और इस तरह से इस मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे M नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड एज M नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो हमारे पास जो है ये मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड का, जो कि एरोमेटिक अल्डिहाइड है। नाइट्रेशन करने पर देखिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि मेटा पोजीशन पर जो है नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा और प्रोडक्ट मिलेगा M नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट अबाउट 273 to 283 केल्विन। तो इस तरह से ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ऐसी और भी बहुत सारी जो है रिएक्शंस हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये नाइट्रेशन रिएक्शन इंक्लूड की गई है। तो यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन जो पार्ट 2 है जो है कंप्लीट होता है। अब इसका एक लास्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ यूजेस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो लेट अस सी, इसी के साथ हम उसको जो है कंप्लीट करते हैं। तो दैट इज़ यूजेस of aldehydes and ketones। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि इन केमिकल इंडस्ट्री अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट्स। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होंगे। आल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल एंड रिएजेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। तो ये अल्डिहाइड कीटोन को जो है आप रिएजेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो या स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर भी जो है यूज़ कर सकते हो। तो इसके जो है बहुत ही मीन्स वाइड एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब ध्यान रखिए कि फॉर्मल्डिहाइड इज़ वेल नोन एज फॉर्मलिन। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है इसका जो है 40% जो है सोल्यूशन आप जो है प्रिपेयर कीजिए, तो उसको हम जो है नाम देंगे फॉर्मालिन। एक बहुत ही कॉमन जो है ये
सब्सटेंस है जो 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मलिन। तो दिस सोल्यूशन इज यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन एंड टू प्रिपेयर बैकलाइट अ फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो यहाँ पर जो है आप बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, इसके जो है प्रिजर्वेशन के लिए जो है आप यूज़ कर सकते हो। आपने अपनी बायोलॉजी लैब के अंदर देखा होगा कि जार के अंदर जो है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को जो है हम स्टोर करके रखते हैं, उसको जो है प्रिजर्व करके रखते हैं। तो उसमें जो लिक्विड होता है वो लिक्विड वाटर नहीं होता है, ध्यान रखिए कि वो लिक्विड क्या होता है, 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, जिसको जनरली हम जो है फॉर्मलिन कहेंगे। तो ये फॉर्मलिन जो है ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है इन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के लिए। तो बहुत सालों तक के जो है वो प्रिजर्व उस स्पेसिमेन को जो है आप देखोगे तो ख़राब नहीं होता है, सड़ता गलता नहीं है। तो इसको जो है प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ करते हैं। और यही जो है फॉर्मल्डिहाइड फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनाने के लिए, जो कि एक बेस्ट पॉलीमर है, उसके अंदर जो है यूज़ होता है। इसी तरह से यूरिया फॉर्मल्डिहाइड जो है ये एक पॉलीमर होता है, उसके बनाने में भी फॉर्मल्डिहाइड जो है यूज़ होता है। इसी तरह से आप ध्यान से सुनिए कि ग्लूज एंड अदर पॉलीमर प्रोडक्ट्स बनाने में भी ये फॉर्मल्डिहाइड को जो है यूज़ किया जाता है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये कंपाउंड है जो अल्डिहाइड क्लास से जो है बिलोंग करता है। इसी तरह से एसिटल्डिहाइड इज़ यूज्ड, इसको जो है आप देखिए कि एसिटल्डिहाइड जो है कहाँ पर यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज्ड प्राइमरीली एज स्टार्टिंग मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, और इसी के साथ साथ इथिल एसीटेट और विनिल एसीटेट। तो हमारे पास जो है दूसरा मॉलिक्यूल है एसिटल्डिहाइड, दूसरा जो है अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो इसको आप जो है एसिटिक एसिड बनाने में जो है यूज़ करोगे। इसी तरह से जो है इथिल एसीटेट बनाने में भी यूज़ होता है, और साथ ही साथ विनिल एसीटेट बनाने में इसको जो है आप जो है यूज़ कीजिए। इसी तरह से जो है पॉलीमर्स एंड ड्रग्स ऑफ एसिटिक एसिड, पॉलीमर्स एंड ड्रग्स ऑफ एसिटिक एसिड इथिल यहाँ पर जो है आप ले सकते हो। तो डिफरेंट पॉलीमर बनाने में भी जो है एसिटल्डिहाइड यूज़ होता है, और साथ ही साथ जो है बहुत सारी जो ड्रग्स जिसको आप जो है मेडिसिन के तौर पर जो है यूज़ करोगे, उसको बनाने में भी एसिटल्डिहाइड जो है यूज़ होता है। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड, इट इज़ यूज इन परफ्यूमरी एंड डाई इंडस्ट्री। तो तीसरा कंपाउंड हमारे पास है बेंजल्डिहाइड। तो इसको जो है परफ्यूमरी और डाई इंडस्ट्री, कलर वगैरह बनाने के अंदर जो है इसको यूज़ करते हैं, और परफ्यूम्स बनाने में भी जो है बेंजल्डिहाइड का यूज़ होता है। ठीक है। अब अगला जो है कुछ कीटोन का जो है कंपाउंड है, तो इसमें हम देखेंगे कि एसीटोन एंड इथिल मिथिल कीटोन आर कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स। तो एक मॉलिक्यूल हमारे पास एसीटोन, जिसको आप प्रोपेनोन कहोगे। इसी तरह से इथिल मिथिल कीटोन जो है ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पर जो है जनरली यूज़ होते हैं। एंड मेनी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फॉर एग्जांपल ब्यूटिरल्डिहाइड, वेनिलिन, एसिटोफेनॉन, कैम्फर एट्सेट्रा आर वेल नोन फॉर देयर कलर्स एंड फ्लेवर्स। तो ये इतने सारे कंपाउंड्स हैं, इनके कलर्स और फ्लेवर की वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है फेमस कंपाउंड होते हैं। जैसे कि आप इसको जो है नाम दीजिए, ब्यूटिरल्डिहाइड है, इसी तरह से वेनिलिन जो वेनिला फ्लेवर में यूज़ होता है, और एसिटोफेनॉन भी है, और साथ ही साथ जो है कैम्फर आप देखोगे वो भी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग जो है कंपाउंड होता है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड अल्डिहाइड और कीटोन फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं। तो दीज आर दी यूजेस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इस टॉपिक के साथ में हमारे चैप्टर का ये पहला 2 पार्ट जो है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है स्टार्ट करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।